सर। सो पढ़ा इसमें तो क्या समझा आपको, बोलो व्हाट यू अंडरस्टूड फ्रॉम दिस। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है अपना, हाफ एम वी स्क्वायर है ना। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, दैट इज के जेड स्क्वायर अपॉन 2r। ठीक है, तो हमने v का वैल्यू रख दिया, स्क्वायर किया उसका वगैरह वगैरह सब किया, तो के जेड स्क्वायर अपॉन 2r काइनेटिक एनर्जी आ गया। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन आर। एंड टोटल एनर्जी कितना है आपका, ये वाला माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन 2r। देखिए अभी इसमें याद रखिए हमेशा काइनेटिक एनर्जी जो है वो पॉजिटिव ही होगा। काइनेटिक एनर्जी इज पॉजिटिव, पोटेंशियल एनर्जी इज निगेटिव, टोटल एनर्जी इज आल्सो निगेटिव। ठीक है, समझा। यस यस सर। सर। या तो देखिए इसका इंक्रीज अगर देखेंगे हम लोग, रेडियस इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ता जाएगा, रेडियस इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा, और रेडियस इंक्रीज होगा तो टोटल एनर्जी भी इंक्रीज होगा। तो कैसे देखिए अभी, तो हम जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे वैसे काइनेटिक उसका टोटल एनर्जी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। क्या होता जाएगा, यस बोलिए। इंक्रीज। और मैंने तो फिर मैक्सिमम एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन का वो कहाँ पे होगा, मैक्सिमम मैक्सिमम सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा बोलो। आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल इंफिनिटी। में, देखो आउटर मोस्ट सेल से भी दूर जाना है मुझे, तो मैक्सिमम एनर्जी कहाँ कहाँ पे होगा। इंफिनिटी। हाँ, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। क्यों, देखो आप कितना भी दूर जाओ न्यूक्लियस से, थियोरेटिकली ऐसे एज्यूम किया जाता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस रहता ही है, कितना भी दूर तक चले जाओ। बस इन्फिनिटी पे नहीं रहता, क्योंकि इन्फिनिटी मतलब कितना पता ही नहीं ना किसको, है ना। इन्फिनिटी पता है क्या किसी को, इन्फिनिट डिस्टेंस यस मतलब सर। कितना, नो नो सर। सर। ठीक है ना। तो इन्फिनिटी पे जाएंगे तो हम देखते कि इन्फिनिटी पे क्या होगा, वहां पे उसका एनर्जी मैक्सिमम होगा, और वो कितना रहना चाहिए, क्या लगता है आपको कितना होगा उसका वैल्यू, करोड्स में, मिलियंस में, बिलियंस में, ट्रिलियंस में, लैक्स में, कितना होगा। 0। जीरो, पक्का जीरो होगा। अरे ऐसे कैसे जीरो, जीरो ज्यादा है क्या वैल्यू फिर, जीरो ज्यादा बड़ा वैल्यू है कि छोटा है। हम्म, यस, जीरो कैसे, बोलो। ये श्रावणी जीरो कैसे है, किधर से पता चला तुमको जीरो है करके, श्रावणी मेरा आवाज आ रहा है क्या तुम्हें, बोलो बोलो जो भी यस पता। सर। हाँ, तुम्हें किधर से पता चला जीरो है करके, बोलो बोलो, जिधर से भी पता चला बोलो, स्पीक इट आउट फास्ट फास्ट, डोंट हैव टाइम, जल्दी बोलो। हम्म, सर आपने नहीं बताया था। मैंने बताया था, ओके ओके ठीक है ठीक है। तो देखो जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन का, इट्स जीरो, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो। कैन यू इमेजिन, अभी मैक्सिमम को भी जीरो हो सकता है, बट इट इज मैक्सिमम एनर्जी जीरो। इट इज एज्यूम एज जीरो, एक्चुअली इट्स नॉट जीरो बट इट इज एज्यूम एज इट इज जीरो। ठीक है, सो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज नेगेटिव, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो नेगेटिव, काइनेटिक एनर्जी इज पॉजिटिव। जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे न्यूक्लियस से उतना एनर्जी बढ़ता जाएगा, और मैक्सिमम एनर्जी होती है एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, एंड हाउ मच इट इज जीरो। कितना होता है वो, 0। जीरो। तो 0। 0। तो मैक्सिमम लगा तो हम बोलेंगे बहुत बड़ा है, मैक्सिमम बड़ा नहीं, वो सबसे छोटा है, देखो दैट इज कॉन्ट्राडिक्शन। सो अकॉर्डिंग टू आईयूपीएससी साइन कन्वेंशन के हिसाब से मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो, एंड वेयर इट इज प्रेजेंट, where it is present, एट इंफिनिटी। yeah, at Infinity. infinite distance, at infinite distance from nucleus, ठीक है, at infinite distance from nucleus, क्योंकि at infinite distance from nucleus there will there will not be nuclear influence on the electron. Is it clear? Yes, sir. Yeah, so Yes, this sir. is the thing. तो देखिए अभी काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव, क्योंकि अभी देखो काइनेटिक एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करना है, तो अभी इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने के लिए आप जैसे
इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करना है तो कभी निगेटिव एनर्जी दे सकते क्या उसको? निगेटिव एनर्जी के साथ कोई भाग सकता है क्या? नो सर। नहीं नो सर। है ना। तो सपोज निगेटिव एनर्जी, अभी देखो जैसे हम अगर मैं इन्फिनिटी से न्यूक्लियस की तरफ आऊंगा तो एनर्जी क्या होगी मेरी? कम। कम होगी। तो जीरो से, डिग्री। हाँ जीरो से कम कितनी? जीरो से कम कितना होगा? माइनस माइनस हाँ माइनस माइनस होगा, है ना। जीरो से कम क्या? निगेटिव होगा। तो अभी इसका एनर्जी निगेटिव मतलब क्या? उसके ऊपर पहले से ही कर्जा है। सपोज इसके ऊपर 100 रुपए कर्जा है। कितना रुपए कर्जा है उसके ऊपर? 100 रुपए, ठीक 100। है। तो और उसको अभी कोई 100 रुपीज का कोई तो चीज खरीदना है। तो अभी वो चीज खरीदना है तो उसको तो उधर तो कैश देना पड़ेगा, उधर तो उधारी में चलेगा नहीं। सपोज उधारी बंद है उस दुकान में, ठीक है। तो आमच्या इथे उधारी बंद आहे असं लावलेलं आहे तिथे, है की नहीं। तर मग जो 100 रुपए उधर देखेंगे हम लोग, तो 100 रुपए उसको क्या करने पड़ेंगे फिर? अभी वो खुद पहले से उसके ऊपर 100 रुपए का कर्जा है, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, और उसको 100 रुपए का कोई तो चीज खरीदना है। फिर क्या करना पड़ेगा उसको? क्या करना पड़ेगा? किसी और से 100 रुपए लेने पड़ेंगे। हाँ किसी और, तो और 100 रुपए कर्जा हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? 100 रुपए कर्जा। तो टोटल उसके ऊपर कर्जा कितना हो गया फिर? 200 रुपए। 200 हाँ रुपए। 200 रुपए। तो देखो ये जो 100 रुपए है प्लस वाला, दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी। और ये जो -100 है उसका वो टोटल एनर्जी, ठीक है। दिस इज टोटल एनर्जी। एंड जो आपका ये जो -200 हो रहा है वो पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या आ गया? पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ रहा है? पोटेंशियल एनर्जी। हाँ। तो अभी देखो, क्योंकि टोटल एनर्जी पहले से ही निगेटिव है और उसमें से उसको क्या देना है? कुछ पॉजिटिव काइनेटिक एनर्जी देनी है। इसका मतलब कर्जा लेके ही देना पड़ेगा। इसलिए देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, माइनस साइन, माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी के कितना है? डबल है। कितना है? डबल। डबल। या टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी आर इक्वल, बस साइन अपोजिट है। टोटल एनर्जी निगेटिव है, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है। पॉजिटिव है। या समझा सबको? यस सर। यस सर। देखो इधर से भी दे सकते हैं। ये वाला देखो सेम मैग्नीट्यूड, इसका प्लस है बस इसका माइनस है। इसका देखिए अपॉन 2r है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 2 कैंसिल होके ये मिल जाएगा। मतलब टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइम्स है टोटल एनर्जी के। तो इससे वो निकाले कंक्लूजन। समझा सबको गाइस? यस सर। यस सर। या दिस इज ऑल अबाउट एनर्जी। तो देखिए इसके कुछ एग्जांपल भी दिए। 6th में कितना है, 5th में कितना, 4th में, 3 में वगैरह, 2 में वगैरह, तो देख लेना आप लोग। तो नेक्स्ट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। हाउ मच इज टाइम? हाउ मच? 7 मिनट्स। 12 minutes. Okay, 7 minutes are remaining. Okay, with 7 minutes are there with us. So ionization energy देखिए, minimum amount of energy required to liberate an electron, मतलब एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, from the ground state of an isolated atom is called as ionization energy. तो अभी देखो इसमें कंडीशन क्या क्या है। पहला क्या है? आइसोलेटेड एटम। मतलब क्या किया? उसको सेपरेट निकाल दिया। एक एटम, एक ही एटम सेपरेट किया गया, वो एलिमेंट में नहीं रखा, उसको अलग कर दिया। और उसके ग्राउंड स्टेट में से, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में से मतलब वैलेंस सेल में से, आउटर मोस्ट सेल में से क्या करना है हमें? एक्साइटेड स्टेट नहीं, एक्साइटेड समझता है ना इलेक्ट्रॉन, अगर उसके आउटर मोस्ट सेल में है तो वो क्या करता है? अगर उसको एनर्जी दिया तो एक्साइट होके हायर ऑर्बिट में जंप करता है। बट इसके ग्राउंड ओरिजिनल ऑर्बिटल में से अगर एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? हमें रिमूव करना है, उसको छुड़ाना है, तो उसके बदले में कितना एनर्जी इस एटम को देना पड़ेगा? उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। समझे? यस यस सर। या आइसोलेटेड एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को उसके ग्राउंड स्टेट में से लिबरेट करने के लिए कम से कम कितना एनर्जी देना पड़ेगा? उसको आयोनाइजेशन एनर्जी ऐसे बोला जाएगा। ओके। यस। तो आयनाइजेशन एनर्जी के लिए हमेशा याद रखिए n1 कितना होता है? 1, और n2 कितना है? इन्फिनिटी। n1 कितना? 1, और n2 1 इन्फिनिटी। लिबरेट इंफिनिटी। करना है मतलब क्या करना है? न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस नहीं रखना है। मतलब उसको किधर तक लेके जाना पड़ेगा? इन्फिनिटी के बाहर लेके जाना, इन्फिनिटी तक लेके जाना पड़ेगा उसको, बराबर है?
इसलिए Yes. Yes, sir. n2 इंफिनिटी और n1 ग्राउंड स्टेट है, मतलब पहली ऑर्बिट जो रहेगी स्टेशनरी ऑर्बिट उसमें से। अभी देखिए सेपरेशन एनर्जी मतलब क्या, और ये देखो इसका जो ग्राउंड स्टेट है मतलब आउटर मोस्ट शेल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, फर्स्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये n1 n2 की वैल्यू याद रखो, लर्न करो आयनाइजेशन एनर्जी के लिए। फिर सेपरेशन एनर्जी, कम से कम एनर्जी किसके लिए, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, ठीक है, किधर से, एक्साइटेड स्टेट से, उसको क्या बोलेंगे, Unexcited state. हाँ उसको क्या बोलेंगे, सेपरेशन एनर्जी। अब तो लिबरेट करना है तो अभी n2 तो फिक्स है अपना, कितना है, इन्फिनिटी। अभी n1 क्या है, n1 कितना भी रह सकता है, अभी एक्साइटेड स्टेट में वो सेकंड एक्साइटेड स्टेट है कि थर्ड है कि फोर्थ है कि फिफ्थ है, वो डोंट नो। सो जो भी एक्साइटेड स्टेट रहेगा उससे करना है तो क्या करेंगे, वो n1 वैरी करेगा, वो n1 आपको बताया जाएगा, बट n2 कितना रहेगा, इन्फिनिटी, इसके लिए भी। समझा सबको? Yes, sir. Yes, या sir. एक्साइटेशन एनर्जी मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से, ठीक है, किसी भी एक्साइटेड स्टेट में लेके जाने के लिए जितना एनर्जी देना पड़ेगा, है ना, उसको क्या बोलेंगे, एक्साइटेशन एनर्जी। अभी देखिए इधर जो है, इधर क्या करते थे हम, एनर्जी एटम को देते थे, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते थे। इधर एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, वो जंप कर रहा है लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में, एक्साइट हो रहा है ना। जैसे समटाइम्स वी आल्सो बिकम एक्साइटेड टू नो समथिंग, सो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गया तो एक्साइटेड स्टेट में जाता है। तो देखो इधर एक्साइटेशन एनर्जी है उसका, वो बोलता है इतना एनर्जी, है ना, इतना बहुत ज्यादा एनर्जी मिल जाता है उसको, तो बहुत एनर्जी मिलने के बाद वो क्या होता है, वो एक्साइटेशन में चला जाता है। इतना एनर्जी कभी देखा नहीं होता जिंदगी में, किसी को लॉटरी लग गया 1 करोड़ का तो हार्ट अटैक से मर जाएगा वो, है कि नहीं, खुशी खुशी मर जाएगा बेचारा। तो इसलिए एक्साइटेशन एनर्जी उसको मिला, इसलिए एक्साइटेड स्टेट में चला गया, खुशी के मारे उछलते हैं ना हम लोग, कोई अगर खुशी की न्यूज पता चली तो उछलते हैं खुशी के मारे, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन उछल गया किधर से, लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में, ठीक है, समझा? समझा क्या? Yes, sir. Sir. तो इसके लिए n1 1 है, n1 फिक्स है, n2 वेरी करेगा अभी, वो उछल के कितना गया पता नहीं, कितने का लॉटरी लगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कितना उछला है वो, है ना। तो सेकंड ऑर्बिट में जा सकता है, थर्ड में जा सकता है, फोर्थ में जा सकता है, फिफ्थ में भी जा सकता है। एंड ऑल दीज एनर्जीज आर पॉजिटिव, क्योंकि इन सब में एनर्जी देनी है ना, हमको एनर्जी एब्जॉर्ब होने वाली है सारी प्रोसेस में, आयोनाइजेशन में, सेपरेशन में, एक्साइटेशन में एनर्जी एब्जॉर्ब होने वाला है, इसलिए एनर्जीज क्या रहने वाले हमेशा इसमें, पॉजिटिव। Positive. तीनों एनर्जीज क्या रहने वाले, पॉजिटिव, ठीक है, समझा सबको? यस। तो फिर Yes, sir. illustration number 21, 22, 23, 24 you should solve it, and beginner box 3 these are homework, ठीक है। beginner box 2 beginner box illustration इससे पहले जितने भी देखे हमने और ये वाले वो सारे आपके सॉल्व करने हैं, डाउट्स है तो tomorrow we'll see that. now see here बोर्स एटॉमिक मॉडल इज एप्लीकेबल, इसके बिगिनर बॉक्स जो है ना ये बहुत अच्छे है, बिगिनर बॉक्स इस चैप्टर के, बाकी चैप्टर के बिगिनर बॉक्स बहुत आसान होते हैं बट इसके थोड़े सोचने लायक है, बिगिनर बॉक्स थोड़े अच्छे खासे इसके, ठीक है, इतने भी आसान नहीं इसके बिगिनर बॉक्स इस चैप्टर के एटलीस्ट। तो देखिए बोर्स एटॉमिक मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, मतलब जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है उसी के लिए एप्लीकेबल, बाकी के लिए एप्लीकेबल होता नहीं है, ठीक है। इज इट क्लियर गाइस? Yes, sir. या Yes, sir. देखो जो एनर्जी है, एनर्जी में अगर दो जो हम एलिमेंट देख रहे हैं उसका जेड अगर सेम है, जेड इज 1, या अगर वो सेम है 1 नहीं तो सेम है तो क्या होगा, ई एन इज इक्वल टू ई एच इंटू 1 एन स्क्वायर, तो z1 है तो, और अगर n सेम है तो ई एच इज इक्वल टू क्या रहेगा, सॉरी ई जेड इज इक्वल टू ई एच इंटू जेड स्क्वायर, ठीक है। सिर्फ उसको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, जैसे याद रखो z1 है तो 1 रख दो, n1 है तो 1 रख दो, जो भी 1 है तो फॉर्मूला वही टर्न हो जाएगा उसमें जो चाहिए उसमें, ठीक है। और एक बताना, Yes, Yes, sir. Yes, sir. एक चीज बताना भूल गया शायद आपको बताते, हाँ ये वाला, ये फॉर्मूला में बताना भूल गया आपको, देखिए ये वाला एनर्जी डिफरेंस कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज लर्न दिस फॉर्मूला। en2 minus en1 is equals to minus 13.6 into z square into inside the bracket 1 upon n2 square minus 1 upon n1 square, ठीक है। उधर z क्या है आपका, Atomic number. en2 क्या है Atomic आपका, number. यस en2 क्या है उधर, en2 एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन
n2 स्टेशनरी ऑर्बिट, en1 क्या है उधर? Energy of electron is N1. Energy of an electron. या एंड इधर n2 और n1 में क्या रिलेशन रहेगा? N2 greater than N1. हाँ, n2 ग्रेटर देन n1 हमेशा, ठीक है। तो दिस इज योर en2 माइनस en1 माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन en2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपका आ गया इधर, समझा बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. या Yes. तो देखो अभी इसमें हमने देखा n2 n1 कुछ कुछ प्रॉब्लम में बदलेगा, देखो कुछ कुछ प्रॉब्लम में बदलेगा, तो आप प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए तो आपको कुछ डाउट्स आएंगे, सो दैट आई विल क्लैरिफाई टुमारो, ओके? समझे? Yes, sir. Yes, sir. मतलब क्या? फिर कल नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हम लोग हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम। यस, किसी ने कुछ बोला क्या? सर ग्राउंड स्टेट। क्या क्या ग्राउंड स्टेट मतलब क्या? हाँ। ग्राउंड स्टेट मतलब क्या है कि वो जो एक्साइटेड नहीं इलेक्ट्रॉन, वो जिधर है उधर ही है, तो उसको ग्राउंड स्टेट बोलेंगे। जो ओरिजिनली एटम में जिधर है ना, जिस ऑर्बिटर में स्टेशनरी ऑर्बिट में, उसको उसका ग्राउंड स्टेट बोला जाएगा, ठीक है? उसके ऊपर अगर एनर्जी इंसिडेंट किया तो वो क्या करता है? हायर ऑर्बिट में जंप करता है, बट वो हायर ऑर्बिट में जंप नहीं किया, उसने जिधर है ओरिजिनली उधर ही है, तो उसको उसका ग्राउंड स्टेट बोला जाएगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. Thank you. Yes, sir. ओके, सो बिगिनर बॉक्स 3 तक आप सॉल्व करके लाना कल। फिर हम लोग कल हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम देखेंगे, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट आल्सो विल सी नाउ। सो विल स्टॉप हियर नाउ, थैंक यू वेरी मच।